औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से बिन्यामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गए तो उन्होंने एक आखिरी तजवीज़ ये पेश की कि इसका बाप बहुत बुढ़ापे में है और बहुत कमज़ोर है और इसे बहुत चाहता है, आप हम में से किसी एक को रख लें और इसकी जगह और इसको वापस भेज दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने या शाह मिस्र ने अपने भाइयों को जवाब दिया कि जिसने जुर्म किया है उसके बदले में मैं दूसरे को सज़ा दूँ, ये तो फिर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जुल्म होगा और अल्लाह ज़ालिम को पसंद नहीं करता। अगली बात यह कि अब हर तरह से आजमा चुके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने भाई को साथ लेके जाने के लिए सज़ा उन्होंने ख़ुद तजवीज़ की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे भाई के पर चोरी साबित हो जाएगी। सो अब मजबूर थे, अब परेशान थे। अगर देखते हैं कि आयत नंबर 80 में अल्लाह फरमा रहा है फलामस्तई आसू मिन्हु खलासू नजिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हर तरह से मिन्नत समाजत करके अपने आप को पेश करके हर कुछ करके मायूस और गमज़दा हो जाते हैं और कोई उनको सूरत नज़र नहीं आती, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ के यानी कि बादशाह मिस्र को छोड़ के आपस में मशवरा करने के लिए थोड़े दूर चले जाते हैं और वहाँ जाके मशवरा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। सज़ा भी हमने ख़ुद तजवीज़ की है और चोरी भी साबित हो गई है, तो अब अगर बिन्यामीन को छोड़ के कैसे जाएं हम। मशवरा करके बड़े ने कहा, बड़ा बाज़ रवायात में यहूदा है और बाज़ में राबील है, रोबील या राबील जो भी, ये वही भाई है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से बचाया था और भाइयों को कहा था कि कत्ल ना करो इसको, अगर करना ही है तो कुएं में डाल दो। और ये वही भाई है जिसने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़िले के हाथों बिके तो सारों ने अपने अपने हिस्से के पैसे ले लिए और इस बड़े भाई ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत वसूल नहीं की थी। अब यहाँ भी यही परेशान हो रहा है और मशवरा करने के बाद जब सारे अलहदा हो के सर जोड़ के मशवरा करने लगे कि आखिर क्या तरीका किया जाए। कोई कह रहे थे इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले जाते या बिन्यामीन को शाह मिस्र के पास छोड़ के चले जाते हैं, वो शाह मिस्र की कैद में रहेगा। अब उसने चोरी भी साबित हो गई है और जुर्म है उसका और सज़ा भी हमने ख़ुद तजवीज़ की है, अब कोई तरीका बचता नहीं है। तो बड़ा भाई जो यहूदा या रबील जो भी था वो कहने लगा कि काला कबीर हम अलम तालमू अन्ना अबाकुम कद अहज़ा अलैकुम मूसिका मिनल्लाहि, कि तुम्हें वो वक्त याद है कि जब हम रुखसत हो रहे थे और जब हम रुखसत हो रहे थे तो हमारे बाप ने अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के हमसे पक्का अहद लिया था और अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के आयत था ये, हम इसके आयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते और बाप के सामने मुजरम होंगे अगर हमने ये किया। और इससे अगर इस तरह चले गए, हालांकि इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन बात असल ये है कि पहले हम बहुत बड़ा कसूर कर चुके हैं, इससे भी बड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में। उन्होंने कहा यूसुफ के मामले में हम उससे भी बड़ा कसूर कर चुके हैं, सो हम बाप के कसूरवार हैं, अल्लाह के सामने भी कसूरवार हैं। और अब अगरचे इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाप को सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। फिर उससे आगे कहते हैं कि मा फरत तुम फी यूसुफ, आपको अंदाज़ा है कि यूसुफ के बारे में कितना सख्त इकदाम किया हमने, कितना सख्त कदम उठाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बूढ़े बाप से जुदा करने में हमने कितनी संगदिली का मुजाहरा किया। और अब दोबारा अगर इस तरह हो जाए, हालांकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है या हो गया है, तो फिर हम बाप के सामने पूरी ज़िंदगी मुजरम और अल्लाह के सामने भी। फलान अब रहा, फिर उसने इस मसले का हल निकाला
और हल निकालने के बाद क्या बात की, खुद ही भाइयों से कहा, लन अब्रहल अर्ज हत्ता याज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाह ली व खैरुल हाकिमीन। मैं, कहते हैं बड़े भाई उनके, कि मैं उस वक्त तक मिस्र की ज़मीन से नहीं टलूँगा, नहीं हटूँगा, नहीं रुखसत होऊंगा, नहीं जाऊँगा, उस वक्त तक ये एरिया नहीं छोड़ूँगा जब तक कि मेरा बाप खुद मुझे बेकसूर समझ के ना बुला ले, या फिर बाप बुला ले, या फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए कोई और रास्ता निकाले, कोई बहस मुबासा, कोई तकरार, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई दलाइल, कोई जज़ा, कोई सज़ा, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतखब हो, और उसके बदले में मेरा भाई छूट जाए, ताकि मैं भाई को लेके बाप के पास जाऊं और सुरखरू हो जाऊं। वरना मैं हिम्मत नहीं रखता कि एक को गवा के आया था तो उस वक्त बाप की हालत देखी थी, अब दूसरे को गवा के जाऊं तो मैं बार बार मुजरम नहीं हो सकता। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर की उम्मीद रखते हैं, पीछे मायूस हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व बरदरान यूसुफ से मायूस हुए, शाह मिस्र से मायूस हुए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मायूस नहीं हुए, इतना कुछ होने के बावजूद भी। फिर उसने आखिरी बात कही कि हुआ खैरुल हाकिमीन, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला सुना दिया, बल्कि भाई ने चोरी कर दी बिन्यामीन ने, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला पूछा, और फ़ैसला हमने अपने बाप दादा का फ़ैसला, जो हमारे बाप दादा की शरीयत में था, हम ही ने उसको तजवीज़ कर दिया। अब अपने ही हाथों हमने भाई को फंसा दिया, अब कोई सूरत नहीं निकलती, ताहयात हमारा भाई शाह मिस्र का कैदी रहेगा। तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होते, क्योंकि असल फ़ैसला तो उसी की तरफ से आएगा, वो क्या चाहता है। हकीकत भी यही है कि बाज़ दफ़ा इंसान जब सारे हालात से, सारी चीज़ों से मायूस हो जाता है, तो फिर वो उसको अल्लाह के सुपर्द कर देता है। हालांकि कर हमें पहले ही देना चाहिए, लेकिन इंसानी फितरत है कि लाख कोशिशें करके जब नाकाम होता है तो फिर मायूस होकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह तबारक व तआला से फ़ैसले की उम्मीद रखता है। और अक्सर मामलात में अभी तक, बल्कि क़यामत तक यही होता रहेगा कि जब इंसान मायूस होकर फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस तरह मसले का हल निकाल देते हैं जिस तरह इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होता, और फिर वो हल टोटल उस बंदे के हक़ में होता है जो हक़ पे होता है। और यहाँ भी फिर ये बात की, और फिर अगली बात करते हुए भाइयों से कह रहे हैं इरजिऊ इला अबीकुम, मैं यहाँ ठहरूँगा, मैं नहीं जाऊँगा मिस्र की ज़मीन से, मैं मिस्र में ही रहूँगा जब तक कि कोई रास्ता नहीं निकल आता, अल्लाह तबारक व तआला कोई फ़ैसला नहीं करता, या अज़ीज़ मिस्र के दिल में रहम नहीं आता, या कोई और तजवीज़ कोई कारगर साबित नहीं होती, तब तक मैं यहाँ रहूँगा। जब भाई का छुटकारा हो जाएगा तो मैं उसको लेके ही बाप के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन यहाँ फिर फरमाया कि तुम सारे बाप के पास चले जाओ, तुम सारे, बूढ़ा बाप था, सारे बाप के पास चले जाओ, फ़क़ूलू या अबाना इन्नी इब्ना का सरक, और उनसे कहना कि अब्बा जान आपके बेटे ने चोरी की है, आपके बेटे ने चोरी की है। ये उस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतहाई चहीते बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद, और ये उसके बारे में कहा जा रहा है जो पैगम्बर इब्ने पैगम्बर था, पैगम्बर की औलाद था, पैगम्बर नहीं। और ये उस के बारे में कहा जा रहा है जो बेकसूर था, जिसने चोरी नहीं की थी, उस पर चोरी साबित हो चुकी है, उसने नहीं की थी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कज़ालिक किदना ले यूसुफ, इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये तदाबीर सिखाई। फरमाया कि मा शाहिदना, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त
उसने ये कदम उठाया, यानी चोरी करके जाम को अपने सामान में छुपाया। हम में से किसी को इल्म नहीं है, इल्ला मा अलिमना, लेकिन हमने जो देखा, जो हमारे इल्म में आया, वो यही है कि बेटे, आपके बेटे ने चोरी की है, उसने जाम छुपाया है और जाम उसके सामान से बरामद हुआ है हमारे देखते हुए। और फिर फैसला हमने खुद दिया है, और फैसला भी इसलिए खुद दिया है कि हमें आपने यही सिखाया था और हमारे बाप दादा की शरीयत भी यही थी। और बाप दादा की शरीयत के मुताबिक हम फैसला ना करते, अगर हमें पता होता कि हमारा भाई वाकई ही चोर है, तो हमें 100% यकीन था कि हमारे भाई से किसी, हम में से किसी से ये मिस्टेक नहीं हुई होगी। इसलिए हमने चैलेंज उनका लेते हुए कह दिया कि अगर हम चोर साबित हो गए तो हमारे बाप दादा की शरीयत में जो सज़ा है वो हम लेने को तैयार हैं। और अब बाप दादा की शरीयत में सज़ा थी कि चोरी की, ये कि जिसने चोरी की वो ताहयात उसकी कैद में रहेगा जिसकी उसने चोरी की। सो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम या अज़ीज़ मिस्र की कैद में बिन्यामीन हमेशा अपने बाप दादा की शरीयत के मुताबिक कैद हो चुके हैं। और फिर अगली बात ये कि मा कुन्ना लिल गायबीन हाफिज़ीन, हम उस वक्त ही उसकी हिफाजत कर सकते थे जब वो हमारे साथ साथ था। हम उस वक्त भी ही उसके निगहबान थे जब वो हमारे साथ साथ था। हम उसी वक्त उस पर नज़र रख सकते थे जब वो हमारे सामने होता था। अब जब उसने हमारे नज़रों से ओझल कोई काम किया है तो उस पर फिर हमें उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो हमारे पास जब मौजूद था तभी हम उसकी हिफाजत कर रहे थे, और अगर हमारी नज़रों से ओझल हो गया था तो एक लम्हे के लिए हम हिफाजत से भी गाफिल। और डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि जब नज़र से ओझल हो तो कोई हिफाजत कर भी नहीं सकता। आगे दलाइल कुछ और भी दे रहे हैं, गवाहियाँ दे रहे हैं कि फ़लाँ से गवाही ले लें, फ़लाँ से गवाही ले लें। ये भाइयों को सिखाया यहूदा ने या रोबेल ने, और भाइयों को किनान भेज दिया बाप के पास और ख़ुद भाई के पास। देखते हैं कल के रुकेगा और बाकी क्या दलाइल सिखाएगा भाइयों को, और भाई को छोड़ के जाना चाहते हैं या रुक जाएंगे, यहूदा या रोबेल, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई जो भी थे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद रखती हूँ कि दुआ में याद रखेंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और वैक्सीनेशन करवाएं, और सबसे बड़ी वैक्सीनेशन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से दुनिया को पाक करे। अल्लाह हाफिज़।